ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। मैं राजा की 3 बातें लेकर आया हूँ। राजा की 3 बातों की सीख। प्रिय दर्शकों, ये आपकी 3 बातें बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली हैं। ऐसी बातें जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगी। ये कहानी बहुत ही शिक्षा भरी और ज्ञान भरी है, तो हम सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इस कहानी को आप एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए ये कहानी आपका जीवन बदल देगी। तो आइए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राजा की 3 सीखें, बहुत ही ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद कहानी। तो दोस्तों, एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। सिंदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज हुआ करता था। तो दोस्तों, राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाल संभाल सकें। तब दोस्तों, इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई भी वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ। तो दोस्तों, और पता लगा कर आओ कि वो कैसा होता है। उस राजा ने कहा अपने पुत्रों से कि 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगा कर आओ कि वो कैसा होता है। तो दोस्तों, राजा की आज्ञा पर तीनों पुत्र बारी बारी से निकल गए और वापस लौट आ गए। तो दोस्तों, सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। तो दोस्तों, पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। और नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था। दूसरा बोला, नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद इसमें कुछ कमी थी, क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लग रहा था। तो दोस्तों, दूसरे पुत्र ने कहा, तो बगीचे में ही रोकते हुए कहा। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में रोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है कि आप भी कोई गलत पेड़ देख आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा था। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। दोस्तों, और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे और कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तब राजा कहने लगे, आप आपस में बहस करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने को भेजा था। तो दोस्तों, और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। एक साल में 3 प्रकार के मौसम होते हैं, तो तीनों को अलग अलग मौसम में राजा ने परीक्षण के लिए भेजा था। तो दोस्तों, राजा बोला, मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातें गांठ में बांध लो। तो पहली बात यह है कि किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना व परखना चाहिए। और फिर चाहे वो कोई विषय हो या कोई वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, दूसरी बात यह है
हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता एवं हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहा करते हैं दोस्तों। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय आवश्यक बदलता है दोस्तों। तीसरी बात यह है, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हो। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो और तुरंत ही संकोच मत करो और तुरंत सलाह ले लो। प्रिय दोस्तों, ये 3 आपको मैंने सीख वाली बातें बताई और राजा की ये 3 सीख वाली बातें आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगी। तो आपने यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हो, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपका एक सब्सक्राइबर बहुत महत्व रखता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे प्यारे दोस्तों। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।